वेलकम इन फिज़िक्स क्लास 11th क्लास में ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें आज लास्ट यूनिट नंबर 8 ऑसिलेशन एंड वेव्स दोलन एवं तरंगे देखते हैं। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले मैं बता दूं कि इसमें हमें कुल 8 मार्क्स वेटेज दिया गया है, जिसमें से 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, जबकि रिमेनिंग एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। तो देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं वे साथ में लगे हुए ट्रांसलेशन को रीड करते जाएंगे। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक। द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर डेफिनेट टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। हम उसे पीरियोडिक मोशन यानी आवर्त गति के नाम से जानते हैं, आवर्त गति कहते हैं। ओके, सेकंड देखते हैं, वो है द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। उसे हम फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। थर्ड है, in SHM acceleration is directly proportional to, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती। इस प्रकार से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। नेक्स्ट हमसे पूछा है कि द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम इज 2 सेकंड। 2 सेकंड होता है ऐसे पेंडुलम का टाइम पीरियड। नेक्स्ट, कोई भी वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड है, द एम्पलीट्यूड ऑफ एनी वेव डिपेंड्स करता है टाइम पे या नहीं करता है। हाँ, किसी भी वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ डिक्रीज़ होता है, यानी कि पहले वो वेव्स कुछ ऐसे चलती है, पर धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड घट जाता है, डिक्रीज़ होता है। तो ये टाइम पर निर्भर करता है, मीन्स इट डिपेंड्स ऑन टाइम। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन टाइम। ओके, आगे देखते हैं। हमसे कहा है कि द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होता है? थीटा बाय टी, मीन्स रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड जो होगी इसकी यूनिट होगी। 7th है कि द मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल विच इज इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज बी SHM, यानी कि सरल आवर्त गति होती है। इट्स एन एग्जाम। पढ़ते हैं और देखते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जो है चूज द राइट एंड अल्टरनेट ऑप्शन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। विच अमंग गिवन इज नॉट अ पीरियोडिक मोशन। जैसे पहला है अ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ध्यान रखें पीरियोडिक मोशन की बात चल रही है। सेकंड है द मोशन ऑफ स्प्रिंग अटैच आफ्टर कनेक्टिंग द मास। थर्ड है सर्कुलर मोशन। फोर्थ है द मोशन ऑफ मर्करी कॉलम इन यू ट्यूब मेड बाय ग्लास। देखिए, सर्कुलर मोशन जरूरी नहीं है कि पीरियोडिक मोशन हो सकता है रिपीट हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन सी यानी कि सर्कुलर मोशन होगा। ओके, तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है विच फंक्शन अमंग गिवन डू नॉट शो द SHM। हमेशा ध्यान रखना चाहिए जो SHM है वो साइन और कॉस फंक्शन होते हैं। जैसे पहले आप देख रहे हैं साइन कॉस, ये हो नहीं सकता, दूसरा भी साइन कॉस है, तीसरा भी साइन कॉस है, आपको लग रहा है चौथा भी साइन कॉस है, लेकिन ये एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होने के कारण यह इसका आंसर होगा, यानी कि इसका राइट ऑप्शन होगा डी। ये SHM को शो नहीं करेगा। ओके, देखते हैं द फॉलोइंग रिलेशन, अमंग द फॉलोइंग रिलेशन एक्सेलरेशन A एंड डिस्प्लेसमेंट x इज गिवन बाय रिलेशन। अब इनमें से कौन सा रिलेशन राइट है? अब ऐसा लगता है कि आखिर हम कैसे पहचानें कि इनमें से कौन सा
रिलेशन राइट है, 0.7x है कि 0.200x² है कि क्या है आखिर इनमें से। तो हमें तो सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी a प्रोपोर्शनल टू -x। अब a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ सकता है, कॉन्स्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है, यानी कि जैसे -10x, तो ये हमें दे रखा है ऐसा कुछ, यानी कि सी ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं, द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑडिबल वेव्स कैन नॉट बी मोर देन, देखिए 20,000 हर्ट्स, 20,000, एक्चुअली इसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स होती है। सो 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा ऐसी वेव्स नहीं हो सकती, तो राइट ऑप्शन इज डी। अगला है साउंड वेव्स और कैसी हैं, लॉन्गिट्यूडनल हैं, ट्रांसवर्सल हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या अदर्स है। तो ये साउंड वेव्स हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, द ए ऑप्शन इज राइट। ओके, आगे देखते हैं, विच इज ट्रू अमंग स्पीड ऑफ साउंड के रिलेशन में। स्पीड ऑफ साउंड हमेशा सॉलिड में सबसे ज़्यादा, उससे कम लिक्विड में, सबसे कम गैस में। तो इस बेसिस पर ऑप्शन नंबर ए इज अगेन राइट, क्योंकि सॉलिड में ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम, गैस में सबसे कम। अगला है लेडी साउंड इज श्रिलर एज कंपेयर टू जेंट्स, वाई, बिकॉज ऑफ लाउडनेस, या सेकंड दिया है पिच ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड थर्ड है, या नन अमंग दे। सो एक्चुअली लेडी साउंड इज श्रिलर एज कंपेयर टू जेंट्स साउंड बिकॉज ऑफ पिच, है ना, हायर पिच। लेडी साउंड का जो पिच होता है वो हायर होता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, यानी कि बी इसका सही उत्तर है। ओके, तो बस आपके पास आता है अब थर्ड क्वेश्चन, राइट योर आंसर इन वन वर्ड और सेंटेंस। अपना उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखना है। तो देखते हैं, पहला है व्हाट इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या है, जो अपने आप को एक डेफिनाइट टाइम के बाद रिपीट करे। सेकंड है, आपसे कहा है कि टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी में क्या रिलेशन है। तो टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी में है टी इज इक्वल टू 1/f, एफ फ्रिक्वेंसी, यानी टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी एफ के बीच में ये रिलेशन है। अगला है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता उसे हम एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम के नाम से जानते हैं, दे आर कॉल्ड एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट है राइट द रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। एंगुलर फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड में ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी जैसे एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं, और टाइम पीरियड यानी टी 2π/t, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। नेक्स्ट वन इज हाउ मच फेज डिफरेंस इन द कर्व प्लॉटेड बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। देखिए डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी अगर हम करना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में पाए हमारे पास हमेशा इसका यानी 180 डिग्री पाए का फेज डिफरेंस आता है। नेक्स्ट है टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड साइमल्टेनियसली इंसिडेंट ऑन अ पॉइंट विथ फेज डिफरेंस ऑफ पाए, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ पाए। देखिए इंटरफ्रेंस दो टाइप का होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कहता है कि जब भी दो वेव्स पाए या फिर 3π 5π इस ऑर्डर में आती हैं तब इस स्टेज में उसकी जो फ्रिक्वेंसी उसकी जो होगी इंटेंसिटी वो 0 हो जाएगी। सो द राइट ऑप्शन इज 0। अगला आपसे पूछा है कि टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड साइमल्टेनियसली सुपर इम्पोज एट अ पॉइंट विथ 2π एक्सेलरेशन। अब 2π हो रही है तो क्या होगा, इसमें इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसमें डिक्रीज हो रही थी, इसमें इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज
कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बस अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है, जो कुछ इस प्रकार का है कि मैच द कॉलम। क्या है मैच द कॉलम? मैंने 4 दे रखे हैं, जिसको आपको सीधा बता रखा है कि फ्रिक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज है, यानी कि ये पहला ऑप्शन है। एम्पलीट्यूड की मीटर है, टाइम पीरियड की सेकंड है, जबकि एंगुलर वेलोसिटी की रेडियन पर सेकंड ही है। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी फिनिश होते हैं। अब आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए, अच्छे से तैयार करिए और बिल्कुल स्वस्थ मन से, अच्छे मन से हम इसको तैयार करेंगे तो कि काफ़ी अच्छा हमसे रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।